तो बिहार 2025 के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। जीत का अंतर वाकई बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण के जरिए उन चार स्तंभों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस विशाल जनादेश की नींव रखी। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ने बिहार में इतनी जबरदस्त और निर्णायक जीत हासिल की तो की कैसे। वो कौन सी रणनीति थी जो इतनी कारगर साबित हुई, और वो कौन से कदम थे जिन्होंने बीजेपी को इस रेस में दूसरों से मीलों आगे कर दिया। चलिए इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक इस पूरी जीत को समझने के लिए इसे सिर्फ चार रणनीतिक स्तंभों में बांटा जा सकता है। जी हां, सिर्फ चार पिलर्स जिन्होंने मिलकर एक ऐसी लहर खड़ी कर दी जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी पिलर से शुरू करते हैं, बीजेपी का ग्राउंड गेम। देखिए, चुनाव सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं जीते जाते। असल चुनाव तो जमीन पर, बूथ लेवल पर जीता जाता है। और देखिए, यही वो जगह है जहां बीजेपी ने असल में बाजी मारी। हर एक बूथ पर ट्रेंड कार्यकर्ता थे, घर घर जाके वोटरों से संपर्क साधने की एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। और जो बूथ कमेटियां थी वो महीनों पहले से एक्टिव हो चुकी थी। यहां तक कि सोशल मीडिया टीमों की पहुंच भी गांव-गांव तक थी, जो लोकल मुद्दों पर सीधा मैसेज पहुंचा रही थी। और यहीं पर दोनों खेमों के बीच का जो असली फर्क है वो साफ नजर आता है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत और तैयार जमीनी नेटवर्क था, तो दूसरी तरफ ये विश्लेषण बताता है कि विपक्ष कई इलाकों में कमजोर दिखा। चुनाव वाले दिन असली खेल तो वही करता है ना, जिसके पास वोटरों को बूथ तक लाने की ताकत हो, और बीजेपी यहां दूसरों से बहुत आगे निकल गई। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पिलर के, सामाजिक समीकरण। बिहार की राजनीति में कास्ट इक्वेशन हमेशा से एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस समीकरण को बहुत ही रणनीतिक तरीके से साधा। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये उन मुख्य ग्रुप्स को दिखाता है जिन्हें बीजेपी ने अपने साथ सफलतापूर्वक जोड़ा। इसमें ओबीसी, ईबीसी, युवा वोटर्स और खास तौर पर महिलाएं शामिल हैं। बीजेपी ने हर एक जाति समूह के लिए अलग अलग मैसेज, रैलियां और लीडरशिप तैयार की। इसका एक बहुत अहम हिस्सा था सीटों का रणनीतिक बंटवारा। मतलब सीटों और उम्मीदवारों को इस तरह चुना गया कि हर इलाके का जातिगत संतुलन सध जाए, लोकल नेताओं को मौका मिले और आपसी विवाद कम से कम हो। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सीटों और उम्मीदवारों पर आम सहमति बनाने में थोड़ा पीछे रह गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को एक साफ और मजबूत विकल्प के तौर पर मिला। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े गेम चेंजर फैक्टर पर, महिलाओं और युवाओं का वोट। ये दो ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने इस विश्लेषण के मुताबिक गेम को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि महिला वोट बीजेपी की तरफ आखिर झुका क्यों? यह विश्लेषण बताता है कि केंद्र और राज्य की कई योजनाएं, जैसे कि गैस, राशन और घर, वो सीधे तौर पर महिलाओं तक पहुंची। इसके साथ ही सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के संदेश ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। महिलाओं का वोट बैंक अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित है, और इस बार ये निर्णायक साबित हुआ। ठीक इसी तरह युवा वोटरों ने मुख्य रूप से रोजगार से जुड़े वादों, एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कैंपेन और भविष्य के एक भरोसे को देखा। सोशल मीडिया पर बीजेपी का नैरेटिव बहुत तेज और आकर्षक था, जिससे युवा सीधे तौर पर जुड़े। इन दोनों ग्रुप्स ने मिलकर लगभग हर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों को एक बढ़त दी। और आखिरी में चौथा पिलर, नैरेटिव की जंग। मतलब कौन अपनी कहानी जनता तक ज्यादा बेहतर ढंग से पहुंचा पाया। और यहां एक साफ और सीधे संदेश की जीत हुई। और दोनों के नैरेटिव में आप देखिए जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ बीजेपी ने पूरे चुनाव में एक बहुत ही क्लियर और सीधा नैरेटिव रखा, विकास बनाम पुरानी राजनीति। ये एक सरल संदेश था जो लोगों को आसानी से समझ में आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में आपसी तालमेल की कमी और उम्मीदवार चुनने में देरी जैसी कमजोरियां साफ दिखाई दी। बीजेपी का जो कोर मैसेज था वो बहुत ही सिंपल और पावरफुल था, जैसा कि इस लाइन में दिखता है, जिसने काम किया है उसे दोबारा मौका मिलना चाहिए। ये एक ऐसा मैसेज था जो बिहार में बहुत तेजी से फैला और लोगों से सीधे कनेक्ट हुआ, जिसने बीजेपी को एक निर्णायक बढ़त दिला दी। तो चलिए अब फटाफट समेटते हैं कि कैसे इन चारों अलग अलग पिलर्स ने एक साथ मिलकर जीत का ये फॉर्मूला तैयार किया और चुनावी मैदान फतेह कर लिया। तो ये थे जीत के वो चार स्तंभ।
पहला, बूथ लेवल पर एक मजबूत संगठन। दूसरा, जाति के समीकरण की सही समझ। तीसरा, महिलाओं और युवाओं का निर्णायक समर्थन। और चौथा, विपक्ष की कमजोरी के सामने बीजेपी का एक मजबूत और पॉजिटिव नैरेटिव। तो समझने वाली बात यह है कि इनमें से कोई एक फैक्टर अकेले काम नहीं कर रहा था। संगठन, समीकरण, महिला युवा समर्थन और नैरेटिव, इन सभी ने जब एक साथ काम किया तो एक ऐसी लहर बनी जिसने चुनाव का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। तो इस विश्लेषण के हिसाब से तो ये थे वो बड़े कारण जिन्होंने इस जीत को मुमकिन बनाया। लेकिन ये एक सोचने वाली बात जरूर है कि अगर इन सभी में से किसी एक को चुनना हो तो इस जीत का सबसे बड़ा एकल कारण क्या माना जा सकता है?